अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक गैलरी। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन एंजाइटी क्या चीज़ है, उसको दूर कैसे करें। दूर करने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। डिप्रेशन एंजाइटी होना नॉर्मल है। ये सबको होता है। स्पेशली जब कोविड का टाइम था उस वक्त सबको हो रहा था। लॉकडाउन की वजह से, ड्यू टू बिजनेस, ड्यू टू जॉब, ड्यू टू हेल्थ, बहुत सारी रीजंस थे जिसकी वजह से में एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रहा था। कुछ लोगों की डेथ तो डिप्रेशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से हो गई। उन्होंने टेंशन इतनी ज़्यादा ले ली थी। मैं एक जनरल बात करना चाहूँगी कि जो हमें डिप्रेशन होता है, जो हमें एंग्जाइटी होती है, जो हमें पैनिक अटैक आते हैं, वो हमारी इमोशनल प्रॉब्लम है। कुछ लोग डायरेक्ट उसको स्पिरिचुअली जाके रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो स्पिरिचुअल इशू नहीं है, वो इमोशनल प्रॉब्लम है। पहले उसको उस लेवल पे फिक्स करें इमोशनली कि आपको क्या चीज़ है जो पिंच कर रही है, क्या चीज़ है जो तकलीफ़ पहुँचा रही है। पहले सर्च करें, बैठ के लिखें पॉइंट्स को, बैठ के अकेले समझें कि क्या चीज़ है जो आपको तकलीफ़ पहुँचा रही है। रिस्क की टेंशन, किसी ने कुछ कह दिया, हेल्थ की टेंशन, नींद नहीं पूरी हो रही है, शायद वो भी रीज़न हो सकता है, वो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बिज़नेस की टेंशन, घर की टेंशन, व्हाटएवर। उसको पहले बैठ के फाइंड आउट करें कि क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। कभी कभी ये लंबा वक्त भी चलती है। पहले इसको इमोशनली फिक्स करें। चुपचाप बैठ जाने से ये रिजॉल्व नहीं होगी। हाँ, हम इबादत करें वो तो ठीक है, बट पहले इसको इमोशनली फिक्स करें। जब भी इमोशनली फिक्स हो जाए, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें, अगर आप कुछ नहीं कर सकते उसको रिजॉल्व करने में, जो चीज़ आपको पिंच कर रही है, तो आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे ये चीज़ तकलीफ़ पहुँचा रही है, मैं क्या करूँ, मैं इसका क्या करूँ अल्लाह। अल्लाह इसको संभाल ले कि मेरी तकलीफ़, कुछ ऐसा कर अल्लाह कि मेरी तकलीफ़ कम हो। दुआ बहुत ज़रूरी, बहुत दुआ करें। हमें खुद नहीं पता होता है कि हमें किस चीज़ का डिप्रेशन हुआ, किस चीज़ की वज़ह से हमें पैनिक अटैक आ रहे हैं, किस चीज़ की एंग्ज़ायटी। बाद में हमें पता चलता हो कि ये इश्यू था। और जैसे वो प्रॉब्लम फिक्स होती है तो हमें पता चलता है वो चीज़ अपने आप इरेज़ हो जाती है, गायब हो जाती है। तो पहले इसको इमोशनल लेवल पे फिक्स करें। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे एक सूरत दुहा है, उसको भी पढ़ें। उसको पढ़ने का मैंने बहुत इम्पैक्ट देखा है, बहुत इम्पैक्ट है। और भी चीज़ें हैं, जैसे अपनी सोल को हील करें, इसको जंक फूड देना बंद करें। इसको हील करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हील नहीं होगी तो आपका पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसको गलत चीज़ें ना खिलाएँ अपनी सोल को। गलत रास्तों से हटें, सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करें। जो सही है वो करें। और म्यूज़िक बिल्कुल छोड़ दें। अगर आपको हील, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सडनली म्यूज़िक छोड़ दें, डिक्रीज़ करें, थोड़ा कम करें। ये और इंक्रीज़ करेगी। और अगर आप 8 घंटे नहीं सो रहे हैं तो आप 8 घंटे सोने की कोशिश करें। वो भी एक रीज़न हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, ज़िक्र करें, जितना हो सकता है उतना सब्र करें। अगर कोई चीज़ बहुत तकलीफ़ पहुँचा रही है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, सब्र करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे, जैसे किसी ने आपका दिल दुखाया, वो पर्सन बहुत बहुत उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, पैसा है, बहुत कुछ है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर्ट बैक करने से आपके लिए और प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इंसान को डिप्रेशन होता है, एंग्ज़ायटी होती है, ऐसी कोई बात उसने कह दी, ऐसा कोई हरकत आपके साथ कर दी। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो आप अल्लाह से दुआ करें, रो-रो के दुआ करें कि अल्लाह मुझे ये चीज़ तकलीफ़ पहुँचा रही है, ये चीज़ तकलीफ़ पहुँचा रही है, अल्लाह उसका सॉल्यूशन निकालेगा। अपनी ज़ुबान से ना जाएँ कुछ कहने, कोई ज़रूरत नहीं कहने की, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अल्लाह से कहें, बार-बार कहें, 100 बार कहें। यकीन करें वो अल्लाह आपको ऐसा जवाब उसको देगा, या आपके लिए ऐसा कोई रास्ता बनाएगा कि आपके दिल को सुकून पहुँचेगा। कुछ चीज़ें हम अपने लेवल पे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। पहले समझ लें कि इमोशनली प्रॉब्लम क्या है।
फिर अल्लाह की हेल्प लें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, वो भी बहुत फ़ायदा, लंबी साँसें लेना वो बहुत फ़ायदा करता है हमारे दिमाग को, बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ़ पहुँचाता है। कॉन्फिडेंट रहें, कोई ज़रूरत नहीं अपना शोल्डर डाउन करने की। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ़ में है, आज है कल नहीं रहेगी और फिर कल आप बैठ के सोचेंगी कि वो उस प्रॉब्लम पे मैं इतना सोच रही थी, वो तो चली गई, वो तो ख़त्म हो गई माशाल्लाह। उस प्रॉब्लम पे मैंने इतनी टेंशन ली थी, उस प्रॉब्लम पे मैंने अपने बच्चे को मार दिया था, उस प्रॉब्लम में मैंने खाना छोड़ दिया था, वो तो ख़त्म हो गई। एक पॉइंट होता है जब भी कोई टेंशन हाइपर बहुत टेंशन है, तो आप उस वक़्त अपने आप को सब्र करें, कंट्रोल करें, नमाज़ पढ़ने लगे, 2 रकात नमाज़ नफ़िल पढ़ लें, अल्लाह से दुआ करें, जो भी कर सकते हैं आप वॉक कर लें, मेडिटेशन कर लें। उस वक़्त अगर आपने 24 आवर्स खुद को कंट्रोल कर लिया ना, तो वो सिचुएशन कंट्रोल होती है। कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सूरह रहमान सुनें, इसका भी बहुत इम्पैक्ट मैंने देखा है, सूरह रहमान सुनने का डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। कभी-कभी हम पढ़ने की हालत में नहीं होते, हमें ऐसा डिप्रेशन, ऐसी एंग्ज़ायटी होती है, ऐसा पैनिक अटैक होता है, तो हम सुन सकते हैं मोबाइल में लगा के देकर। होता है, सबके साथ होता है। रन अवे टू अल्लाह, अल्लाह के पास दौड़ के जाएँ। अपना जो डर है ना, आपका जो भी खौफ है, रिस्क का है या किसी बंदे का है या किसी चीज़ का है, कुछ खो देने का है, उसको अपनी दुआ में टर्न कर लें। दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह ये चीज़ मुझसे ना खो जाए, उसका मुझे डर है, अल्लाह ये इसने बंदे ने मुझे ऐसा किया, उसकी तकलीफ़ है, मेरा रिस्क ना कम हो जाए, मुझे ये हेल्थ इश्यू है, जो भी इश्यू है, जिस वजह से भी आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक आ रहा है, इतनी दुआ करें और यकीन करें कि ये दुआ कबूल होगी तो वो ज़रूर कबूल होगी। अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग बनाएँ, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें, लेकिन कनेक्शन हमने अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग बनाना है। ज़रूरी नहीं कि सबकी आप गुड बुक्स में रहें, आप बहुत लोगों की बैड बुक्स में रहेंगे, तो वो आपके कैरेक्टर को डिफ़ाइन नहीं करता। आपका कैरेक्टर क्या है अल्लाह के सामने वही आपको डिफ़ाइन करता है। लोगों के पीछे ना भागें, लोगों के पीछे भागना छोड़ दें। रन अवे टू अल्लाह, अल्लाह के पीछे भागें। एंग्ज़ायटी का रिलेशन हमारे दिल से, हमारे हार्ट से भी होता है। तो अपने हार्ट को प्यूरीफाई करें, जो भी टेंशन है, जो भी ग्रजेस हैं, उसको निकालें बाहर फेंकें, अगर ऐसा है तो। और एंग्ज़ायटी कम भी होती है जब हम इबादत को बढ़ा देते हैं, ज़िक्र को बढ़ा देते हैं, उसमें भी कम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, वो एंग्ज़ायटी को कम करेगा। अल्लाह ने कभी नहीं कहा है कि तुम इस चीज़ की टेंशन लो या तुम इस चीज़ के बारे में सोचो। अल्लाह ने कहा कि ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर यकीन करो, आई एम देयर, मतलब मैं हूँ। बार-बार कहा ट्रस्ट मी, तो हम दुआ करें ना, जाके लोगों के सामने बैठना, खुद को तकलीफ़ को देना, इससे बेहतर है कि हम दुआ करें अल्लाह से। उसी ने रास्ते बनाने हैं, चाहे वो कोई ज़रिया खोल दे, कोई रास्ता खोल दे, उसी ने रास्ते बनाने हैं, उसी को इम्प्रेस करना है, लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा रखना है, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ। सबके साथ बिहेवियर अच्छा रखें। इंसान है तो बिहेवियर अच्छा रखें। किसी के साथ भी बुरा नहीं करना, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जो भी हो। ये हमेशा सोचने की जो हमारे साथ हुआ उसमें हमारा कुछ भला होगा। कभी सोचने बैठ जाते कि ये हो गया, तो अब ये हो गया, वैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ? वो ना करते तो वो होता। होता है ना डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा नहीं करते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन ये सोचिए हमेशा कि जो हमारे साथ हुआ, वो हमारे अच्छे के लिए हुआ। कुछ महीने बाद, 1 साल बाद, कुछ दिन बाद हमें ये समझ में आता है, वो जो हुआ था वो अच्छा हुआ। अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह से दुआ करें, जब कोई चीज़ ना समझ में अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह से दुआ करें जो आपको तकलीफ़ दे रही है, वो चीज़ आपकी लाइफ़ से हट जाए। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। मेबी इस वीडियो से किसी को हेल्प हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।